कहते हैं कि आपके पास ना एक कोई भी एटम है, ठीक है, आपके पास दो कोई भी एटम है। अब एटम के अंदर क्या होगा कि भाई इसके जो आउटर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब अट्रैक्ट करता है तो इनके अंदर दो तरह की फोर्सेस होती हैं। एक तो ये होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम नाम देते हैं अट्रैक्टिव फोर्स। कौन सी फोर्स होती है? अट्रैक्टिव फोर्स। और दूसरे नंबर पे आपके पास क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के अंदर एक और फोर्स होती है जो एक दूसरे को क्या कर रही होती है? रिपेल कर रही होती है। यानी कि हमने पढ़ा है कि सिमिलर चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। होगा क्या, कुछ टाइम के बाद आपके पास जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं ये क्या होंगी? रिपेल फोर्सेस के ऊपर क्या आ जाएंगी? डोमिनेंट हो जाएंगी, यानी कि गालिब आ जाएंगी। गालिब आने की वजह से क्या होगा, इनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा, और जो बॉन्ड बनेगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर जितने भी होंगे, तो चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, जितने भी हो, तो हमारे पास जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और जब फर्स्ट करें आपके पास ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने से इनके दरमियान में क्या बन गया? कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अब जो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये आपके पास क्या कहलाता है? बॉन्ड पेयर कहलाता है। आपके पास बॉन्ड पेयर के बाद ये आपके पास किसकी एग्जांपल होगी? हाइड्रोजन की। जो स्टूडेंट नेक्स्ट है आपके पास, हमारे पास जो इसके अंदर डिफरेंट किस्म के बॉन्ड होते हैं, यानी कि कितने बॉन्ड होते हैं आपकी बुक ने जो बताया, 3 किस्म के बताए हैं। कौन कौन से? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि आपके पास कितने एटम है? 2 एटम है। कितने एटम है? कोई भी हम कहते हैं ये एक एटम हो गया और उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में, तो ये आपके पास दूसरा एटम हो गया और उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में। ये क्या करते हैं? ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं? शेयर कर लेते हैं। किस तरह से शेयर होंगे? ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेते हैं? दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। शेयर करने से यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है ये आपके पास क्या कहलाता है? बॉन्ड पेयर। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं दोनों एटम ने? इसने एक किया, इसने भी एक किया है। तो आपके पास जो इस तरह का बॉन्ड बनता है ये कौन सा होता है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। एग्जांपल की बात करते हैं तो आपके पास जो स्टूडेंट ये हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन क्या करता है? एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बना देता है, और बॉन्ड कौन सा बनता है? सिंगल बनता है। इसी तरह आपके पास एक और एग्जांपल है मीथेन की, यानी कि CH4, ठीक है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इसको स्टेबल होने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसको 4 इलेक्ट्रॉन कौन देता है? एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बना देता है, दूसरा हाइड्रोजन दूसरा इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड, इसी तरह ये तीसरा और ये चौथा। अब स्टूडेंट गिने कितने इलेक्ट्रॉन कार्बन के पूरे हैं? 2, 4, 6, 8। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन ये वाले क्रॉस वाले, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के भी हैं, हाइड्रोजन के भी हैं। और हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इसका अपना है और एक इसने कार्बन के साथ शेयर कर लिया। तो आपके पास यहाँ पर इस सिचुएशन में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। वो अलग बात है कितने सिंगल बन रहे हैं? 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। इसी तरह आपके पास जो दूसरी एग्जांपल है वो है डबल कोवलेंट बॉन्ड की। डबल कोवलेंट बॉन्ड में डियर स्टूडेंट आप बता सकते हैं कि हर एटम जो है ना कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, ठीक है। ये अपने जैसे किसी और ऑक्सीजन के साथ, अपने जैसे किसी और एटम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है? शेयर कर लेता है। अब एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड के अंदर 4, तो यानी कि यहां पर आपके पास कितने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में 2 और डबल में 4, 4 2 6 2 8, इस कार्बन ऑक्सीजन के 8 पूरे। इसके देखें 2 4 6 8, यानी कि इसने शेयर करके अपने 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। तो यहां पर कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल कोवलेंट बॉन्ड।
और इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं। और थर्ड वन जो होता है हमारे पास होता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा, आपके पास दो एटम है और दोनों एटम कौन से, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। ठीक है, तो वो क्या करता है, अब 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये 2 3 4 5। नाइट्रोजन क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है, ये भी 3 को करेगा, ये भी 3 को। जब 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा तो इनके दरमियान में 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से कौन सा बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। कौन सा बनेगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अगर कह दे कि भाई ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, बाजू का पेपर में एमसीक्यूज आता है कि भाई ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 4 6 या 8। अगर सिंगल में 2 होते हैं, डबल में 4 होते हैं, ट्रिपल में 6 होते हैं।